दोस्तों, संजय निषाद ने एनडीए को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, ये ऐलान आखिर क्यों हुआ है और एनडीए इस बात को रोक क्यों नहीं पा रही है, इसे समझेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर क्या संजय निषाद बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं? संजय निषाद की आप बात क्यों कर रही हैं? ओम प्रकाश राजभर तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया था कि हम 29 सीटों पर मजबूत है, 134 सीटों पर हमारा संगठन है, 29 सीटों पर हम मजबूत है और 29 सीटों पर तो हम चुनाव लड़ेंगे। ये तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा। संजय निषाद ने अभी 2 दिन पहले तालकटोरा स्टेडियम में उन्होंने एक कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। उस ताकत दिखाने में उनके मंच पर ओम प्रकाश राजभर भी थे, जयंत चौधरी की पार्टी से चंदन चौहान थे, अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल थे और एक बड़ी रैली संजय निषाद ने वहाँ पर कर दी। और संजय निषाद ने एक तरीके से निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, ये जो समाज है, इसको एकजुट करके ये ताकत दिखाने की कोशिश की है कि हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में हमारा क्या आधार है। अब बिहार में कौन सियासत कर रहा है? आरजेडी के साथ कौन है? मुकेश सहनी निषादों का बेटा अपने आप को बताते हैं, मल्लाह पुत्र बताते हैं। संजय निषाद कह रहे हैं मुझको तो फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि मिली हुई है, मैं मल्लाहों के बीच में इस तरीके से काम कर रहा हूँ, निषाद समाज के बीच में काम कर रहा हूँ और बिहार में तो हमारा मजबूत जनाधार है। अब महिमा देखिए, बिहार में जो निषाद समाज का वोट है वो तकरीबन 5.5% है। अब ऐसे में अगर संजय निषाद वहाँ पर जाते हैं तो नुकसान किसका कर बैठेंगे वहाँ पर? वो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसके साथ सब कुछ है भाई। उसके साथ जीतन राम मांझी हैं, उसके साथ चिराग है, उपेंद्र कुशवाहा है, जेडीयू है, भाजपा खुद है। इतने दलों का तो पहले से गठबंधन है। अब अगर ओम प्रकाश राजभर भी वहाँ चले जाएं, संजय निषाद भी वहाँ चले जाएं, कल को अजीत पवार कहें कि हम भी वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, कल को उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल कहें कि भाई 5 सीटें तो हमको भी मिलनी चाहिए, तो आप बात समझ रही हैं। ये लोग असल में ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ, एक दबाव बनाने की कोशिश थी और संजय निषाद ने बिहार चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। संजय निषाद ने कह दिया कि हमारी पार्टी के जो लोग हैं, हमारी पार्टी के जो नेता हैं, जो वहाँ पर हमारे लोकल कार्यकर्ता हैं, वो लगातार हमको रिपोर्ट दे रहे हैं और हम अध्ययन कर रहे हैं कि हमको कितनी सीटों पर वहाँ पर चुनाव लड़ना है। एनडीए में मैं आपसे एक बात अगर कहूं कि इन दिनों पिछले 1-1.5 महीने में अगर आपने नोटिस किया हो, मैं आपको एक एक करके बहुत कम समय लेकर आपको बताऊं तो एनडीए में गजब की स्थिति चल रही है। उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। मंत्री नाराज़, विधायक नाराज़, कहीं संजय निषाद बयान दे रहे हैं, कहीं ओम प्रकाश राजभर बयान दे रहे हैं, कहीं अनुप्रिया पटेल के पति प्रेस कॉन्फ्रेंस करे दे रहे हैं पूरी। तो जयंत चौधरी की पार्टी में भी अलग अलग चीज़ें हैं। एक चुनौती यहाँ भी है कि यहाँ पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव में भी सीटें लेने का दबाव बनाना है। लेकिन आपका ये जो कहना है कि संजय निषाद वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या कुछ होगा, संजय निषाद अगर बिहार में चुनाव लड़ने जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का वहाँ नुकसान कर बैठेंगे। अब मुझे नहीं पता इस बात का इल्म बीजेपी को है, संजय निषाद को है या नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर देखिए तमाम दल हैं। सीटें कितनी है भाई? यूपी की तरह कोई 400 सीटें तो है नहीं, वहाँ तो 243 सीटें हैं और 243 सीटों में कहा क्या जा रहा है कि बीजेपी 100 पे लड़ेगी, जेडीयू 100 पे लड़ेगी, बची 43 सीटें। उसमें चिराग को क्या मिलेगा, मांझी को क्या मिलेगा, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा, और अगर जो राजभर चलेगा तो उनको क्या मिलेगा, फिर संजय निषाद को भी उसमें। तो क्या ये लोग 2-2, 3-3, 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। चिराग पासवान ने अपनी बात साफ तौर पर कह दी कि हमको 70 सीटें चाहिए। ठीक है, 70 सीटें। मांझी ने क्या कहा था आपको याद होगा, 40 सीटें हमको चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो 110 सीटें तो यही हो गई। या तो अब बिहार में पहले प्रसीमन कराया जाए, बिहार में 100-200 सीटें बढ़ाई जाएं, उसके बाद चुनाव कराया जाए। लेकिन संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, इन दोनों नेताओं ने बिहार में चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। और जब संकेत दे दिए हैं, क्योंकि राजभर ये कह रहे हैं कि 134 सीटों पर वो मजबूत हैं। आप इस बात को समझिए, 134 सीटों पर हम मजबूत हैं, 29 सीटों पर हम अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार बड़ी आसानी से ओम प्रकाश राजभर को देने की स्थिति में होंगे? नहीं होंगे। और अब आप उसमें जोड़िए संजय निषाद। क्या संजय निषाद वहाँ 5 सीटें लड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कम से कम संजय निषाद वहाँ पर 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है कि 20 सीटों पर वो चुनाव लड़ें। आसान नहीं है। और देखिए एक और बात इसमें मैं आपको जोड़ दूं, अगर सीटें नहीं मिलेंगी तो ओम प्रकाश राजभर ने भी ये कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, संजय निषाद भी उसी तरीके से मैदान में उतरेंगे। तो ये सब अगर अकेले उतरते हैं, और बिहार में आप देख ही रहे हैं जो तमाम अभी चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं वो क्या इशारे कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं। देखिए
ये जो छोटे दल हैं, हालांकि छोटे दल हैं, वो अपनी पार्टी है उनकी, वो अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उनका पूरा सम्मान है। वो उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, मंत्री हैं दोनों, ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ मंत्री हैं, संजय निषाद भी यहाँ मत्स्य पालन के मंत्री हैं। लेकिन जब वो बिहार जा रहे हैं तो आप ये मान कर चलिए कि बिहार में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का तनाव बढ़ा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब वहाँ पर सीटों का बंटवारा कर पाना, आप चुनाव आने दीजिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दीजिए। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आपके सामने इस चर्चा में कह रहा हूँ कि सीट बंटवारे को लेकर बिहार में आपको बिल्कुल जूतम पैजार की स्थिति देखने को मिलेगी। और एक और सवाल ये भी है कि आखिर जो उत्तर प्रदेश के, अगर हम एनडीए के नेताओं की बात करें, जो अलग अलग दल हैं, वो आखिर इतने नाराज़ क्यों चल रहे हैं? बीते हम लगभग 2 से 3 महीने से देख रहे हैं कि बार बार कभी राजभर कुछ बोल देते हैं, कभी अनुप्रिया पटेल की तरफ से बयान आ जाते हैं, कभी संजय निषाद, कभी जयंत चौधरी। तो ये नाराज़गी आखिर किस वजह से चल रही है? देखिए, नाराज़गी की वजह सिंपल है, बहुत सामान्य सी बात है। कम कम सीटें दी गई चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा में वो चीज़ें नहीं मिली जो ये लोग चाहते थे, उतनी सीटें भी नहीं दी गई। राजभर को तो एक ही सीट आपने देखा मिली थी, वो भी वो हार गए। संजय निषाद को वो भी नहीं मिला था, उनके बेटे चुनाव लड़े थे, वो लड़े थे पार्टी भाजपा के सिंबल पर, वो भी चुनाव हार गए। कहा यह गया था कि जो निगम होते हैं राज्यों में, तमाम निगम होते हैं, आप जानती हैं, तमाम आयोग होते हैं, महिला आयोग, पिछड़ा आयोग, दलित आयोग, तमाम आयोग होते हैं, तमाम निगम हैं, कर्मचारियों का निगम है, सेतु निगम है, तो इसमें हम लोगों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। एडजस्टमेंट मतलब किसी को उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा, किसी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो गनर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत वेतन मिल जाएगा, थोड़ा भौकाल हो जाएगा, डीएम फ़ोन उठाने लगेंगे। ये सब उम्मीदें थी, कुछ नहीं हुआ, कोई नियुक्ति नहीं हुई कहीं पर। संजय निषाद को भी यही आश्वासन था, राजभर को भी यही था, अनुप्रिया को भी यही था, जयंत को भी यही था, और भाजपा में खुद यही था। तो एक तो ये सबसे बड़ी स्थिति है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आ रहा है पंचायत का चुनाव, और पंचायत के चुनाव में ये लोग फुल दबाव बनाने की तैयारी में हैं। अब भाई, जो पूर्वांचल की सीटें हैं, जो भदोही, चंदौली, मऊ, बनारस, आजमगढ़, सुल्तानपुर, ये जो तमाम सीटें हैं, तो यहाँ राजभर और संजय निषाद तो दावेदारी करेंगे ही करेंगे। भाई, ओम प्रकाश राजभर कम से कम गाजीपुर, मऊ, बलिया, बनारस में तो मजबूत है ही, वहाँ तो वह दावेदारी करेंगे ही करेंगे। संजय निषाद आपके कुशीनगर में, गोरखपुर में दावेदारी करेंगे। जयंत पश्चिम में मांगेंगे, अनुप्रिया प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर की बेल्ट में मांगेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 75 सीटें होती हैं जिला पंचायत अध्यक्ष की। पिछली बार 68 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे। तो अब बीजेपी कैसे वो सीटें छोड़ दे? तो अब स्थिति ये भी है कि अगर इनके विधायक, इनके मंत्री फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते डीएम, कप्तान बात नहीं सुनते इनकी, तो इनको लगता है कि हम किस काम के मंत्री हैं, जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही तो हम किस काम के मंत्री। और इसी वजह से अब वो बिहार में लड़ेंगे, इस तरीके का प्रेशर बना रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि एनडीए की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश से अब बिहार में नेता पहुंचने वाले हैं, और कहा जा रहा है बिहार में चुनाव लड़ने की स्थिति अब इन लोगों की भी बनेगी, तो जाहिर है एनडीए की मुश्किलें बढ़ जाएगी, उनकी मुसीबतें बढ़ जाएगी। अब देखना होगा आखिर बिहार चुनाव में होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।